तो बच्चों फाइनली वो वीडियो मैं तुम लोगों को दे रहा हूं जो तुम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, बहुत समय से, यानी कि कल भी काफी मैसेजेस मेरे पास आए और आज सुबह से भी दिन भर से भरे पड़े हुए थे कि सर जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट का मैंने तुमको दिया और तुमको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैं तुमको लगातार देता आया हूं हर सब्जेक्ट का, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको बेनिफिट मिला। ठीक है, तो मैथ्स वाला पेपर तुम लोग मांग रहे थे और मुझे पता है यार कि बोर्ड एग्जाम 2023 का तुम लोगों का आखिरी पेपर है मैथ्स का पेपर और टफेस्ट पेपर है। एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं उनको मैथ्स में पसीना तो आता है, लेकिन स्टिल मैथ्स में भी हर चैप्टर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिन टॉपिक्स को तुम फोकस कर लेते हो तो तुम इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, उसके अलावा भी मैं तुमको बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगा, लेकिन देखो पहले मैं यहां पे ये बता दूं कि एटलीस्ट तुम इतना तो कवर कर लोगे कि बहुत अच्छे खासे मार्क्स तुम उठा लो। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें फोकस क्या करना होगा? फोकस ये करना होगा इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो मैं भी बताऊंगा तुमको दिखाऊंगा। ये देखो, ये सारे टॉपिक्स मैं भी तुमको दे दूंगा। इन टॉपिक्स को तो तुम पढ़ ही लेना, लेकिन सबसे पहले देखो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, समय कम है। ठीक है, अगर तुम ये सोचोगे कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को उठा करके कवर करो और सारे प्रैक्टिस कर लोगे और तब होगा, तब तो बहुत बड़ी मुसीबत में होगे, क्योंकि यार 14 चैप्टर्स हैं, 200 प्लस टॉपिक्स हैं, इतना आसान नहीं होगा किसी भी तरह से डील करना या क्रैक करना। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है? देखो यार, अगर तुम एक लमसम, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पास मार्क्स भी आएगा कि नहीं आएगा, पास मार्क्स भी आएगा कि नहीं आएगा। देखो, अगर पास मार्क्स सिर्फ तुम सोच के चल रहे हो ना, तो सिर्फ इतना भी अगर करोगे कि मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स भी मैं तुमको दे रहा हूं वो कहां से दे रहा हूं? ये टॉपिक्स जो मैं तुमको बताऊंगा अभी, ये टॉपिक्स मैं कहां से दे रहा हूं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तुम 7-8 साल के, अरे छोड़ो ना, 6-7 साल के भी अगर तुम उठाते हो ना, तो तुमको एक पैटर्न नजर आता है कि ये जो टॉपिक्स है, डिफरेंट टॉपिक्स जो मैं भी तुमको बताऊंगा, इन्हीं टॉपिक से घूम फिर करके क्वेश्चंस आया है। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, सब तरह में इसी तरफ से आया है। तो तुमको बस इतना कर लेते हो तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जो बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ सर पास नंबर किसी तरह से आ जाए, तो कुछ थोड़ा सा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, ये 3 चीज कर लो, हो जाएगा। स्टिल अभी भी फंसे हुए हो तो चलो इधर आ जाओ। देखो एमसीक्यू तुम्हारे सेक्शन ए, तुम्हें पता है मैथ्स का पेपर 5 सेक्शन में बटा हुआ है, ABCDE, जिसमें सेक्शन ए ही है जिसमें तुम्हारे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। अब 20 एमसीक्यू हैं, क्रैक कर लो तो समझो 20 नंबर तो यहीं से आ गए, इंटरनल में तुमको मिल जाएगा, यानी कि इजिली पास के तो तुम रेंज के बहुत पार हो जाओगे। लेकिन एमसीक्यू कैसे करें, बहुत बच्चे परेशान है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये सबसे बेस्ट है। चैप्टर वाइज तुम वहां क्वेश्चन देखोगे ना, इजीली तुमको गूगल में मिल जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हो तुम। ठीक है, तो वहां उनको अगर तुम कर लेते हो तो एमसीक्यू वाला तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। और अगर एनसीईआरटी पकड़ के तुम पढ़ना ही चाहते हो तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देख लो, थ्योरम्स देख लो, इतना तुम अच्छे खासे मार्क्स उठा लोगे कि यार बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट स्टिल जो हर बार हम करते हैं वो तो मुझे देना होगा। तो यहां पे देखो, मैं भी इस वक्त तुमको दे रहा हूं। पहले मैं यहां ये बता दूं कि मैं तुमको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जितने मेरे तरफ से पॉसिबल हो पाएंगे। देखो मैथ्स में इतना तो कोई नहीं कह सकता कि सर्टेन यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यही नंबर आएगा, 2 है तो 2 ही आएगा, 5 लिखा है तो 5 ही आएगा, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं तुमको हर तरह का जो भी मैं प्रोवाइड करा सकूं, नोट्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो इसको तुम कवर कर लेना। ठीक है, और यार अगर एफर्ट के लिए तुमको लगता है कि डे 1 से हम लोग लगे हुए हैं, तो पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और कमेंट में लिख के रख दो, धूम मचा देंगे सर मैथ्स में भी। ठीक है, जल्दी से अब देखो क्या मैं तुमको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले रियल नंबर को लेकर के बहुत सारे बच्चे, वेटेज तो तुमने देखा होगा ना, वेटेज में तुमको पता चल गया होगा कि सबसे ज्यादा कहां से तुम्हारे आ रहे हैं। अलजेब्रा से तुम्हारे बहुत मार्क्स आ रहे हैं, राइट, वहां से अच्छे खासे हैं, 20 अराउंड है शायद। ठीक है, तो तुम वहां पे अभी तुम मतलब इन टॉपिक्स को बस कवर कर लो तो तुम्हारे कवर हो जाएंगे। अब रियल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ तुमको क्या फोकस करना है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि A इंटू बी वाला जो है ना, इसको तुम देख लेना, ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, आराम से इजीली। पॉलिनोमियल में अगर तुम आते हो तो तुम्हें सिर्फ फोकस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसमें कि तुम पढ़ सकते हो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, और दूसरा तुमको कवर कर लेना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। बस इतना सा करो, ये चैप्टर भी तुम्हारा हो गया खत्म। अब एक लंबे चौड़े टॉप नाम वाले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें अगर तुम देखते हो तो तुम्हें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ 2 इक्वेशंस पढ़ना है, जिसके अंदर में सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन, ये तुमको पढ़ना है। साथ ही साथ में तुमको क्या देखना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडीशन, जिसके अंदर है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये तुम कवर कर लेना, बहुत ज्यादा रफ सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है, इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। अब इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इक्वेशन की बात हो रही है तो नेचुरल है फॉर्मूला की जब मैं बात कर रहा हूं तो देखो हर चैप्टर के ना फॉर्मूला तुम कवर करके जरूर जाना। मैंने सुबह भी बताया था तुम लोगों की अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम क्या करोगे, कम से कम इतना तो कर सकते हो ना, छोड़ के मत आना। गिवन जो भी वैल्यूज तुमको दिया हुआ है, ठीक है, गिवन करके वो वैल्यूज को पुट कर दो, फॉर्मूला डाल दो, जितना दूर तक कैलकुलेशन कर सको उतना कर दो, एटलीस्ट वहां से भी तुम नंबर उठा सकते हो। कम से कम जो क्वेश्चन पूरा छोड़कर आना उससे तो बेटर ही है ना, ठीक है। तो इसलिए तुमको फॉर्मूला पूरा देखना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, इतने को तुमको कवर कर लेना है, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर तुमको क्या करना है, nth टर्म फॉर्मूला को पढ़ना है, सम ऑफ n टर्म्स को पढ़ना है, कॉमन डिफरेंस को पढ़ना है। इतना कर लो, ये चैप्टर भी तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि तुम्हें डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, ये सबको तुमको कवर करना है। अच्छा, अब आते हैं हम ट्राइंगल की तरफ, जहां सही मायने में तुम्हारा थ्योरम का बहुत ज्यादा वैल्यू पुट होगा, ठीक है। थ्योरम के अंदर में तुमको क्या करना है, तुमको दो चीजों को ध्यान देना है। पहला, लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर साइड इन सेम रेशियो, एंड दूसरा इन डिस्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड यहां पे तुमको है कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स रेशियो, इसको तुमको देख लेना है, ठीक है। सर्कल में अब हम बढ़ते हैं, सर्कल चैप्टर में यहां पे तुमको देखना है रिलेशन ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस, और दूसरा है इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री में यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज कर जाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, इसको तुम देख लेना, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है ना उसके वैल्यूज, ट्राइंगल रिलेशन, ठीक है, वो देख लेना है। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे रिलेटेड तुमको बहुत चीजों पे जरूरत पड़ सकती है, क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट पे ये तुम लिखना पड़ सकता है, तो इसको तुम देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 10 की तरफ, जहां पे तुमको जो क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन आता है आमतौर पर ट्रीज फॉल डाउन, या फ्लैग हाइट कितना है, ठीक है, या फिर ये एक बिल्डिंग है और एक कार जो है वो उसकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वैल्यूज ऑफ 10, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, ये सब चीजों पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन टॉपिक्स को देख लेना। इसके बाद में जल्दी से बढ़ो एरिया ऑफ सर्कल की तरफ। एरिया ऑफ सर्कल में तुम्हें किन किन को देखना है, तुमको ध्यान देना है एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, मूविंग टायर क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग टायर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को तुम लोग जल्दी से कवर कर लेना। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में देखो मैं तुमको बता दूं, यहां पे तुमको लिटरल सरफेस ऑफ एरिया, एलएसए, टीएसए, सीएसए, यानी कि लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये तुमको कंप्लीट करना है। वॉल्यूम ऑफ एवरी शेप, ये तुमको फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैथ्स के पूरे चैप्टर्स में, लेकिन यहां पे मैं इस वक्त बात कर लूं, यहां पे तो जरूरत पड़ेगा, जैसे कि हॉलो सिलेंडर है, उसका तुमको एरिया निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स, जैसे कि सिलेंडर प्लस स्फीयर, या फिर कोन प्लस सिलेंडर, होता है ना इस टाइप का क्वेश्चन, ये तुमको इस तरह से करके क्वेश्चन तुमको दिया जा सकता है, ठीक है, तो तुमको इसको कवर कर लेना है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला के बिना तो तुम हिल नहीं सकते हो। फॉर्मूला ऑफ मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, ये कर लेना, और साथ ही साथ में इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है ना, इसको भी तुमको कवर कर लेना है। और अब एट द एंड चैप्टर नंबर 14, प्रोबेबिलिटी, जहां पे तुमको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो तुमको याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ में इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुमको भी पता है। कंडीशन ऑफ टू कॉइन्स टॉस्ड, ये पूछा जाता है, या फिर क्वेश्चंस ऑन आउटकम ऑफ टू डाइस, ये घूम फिर करके ये ही टाइप के क्वेश्चंस तुमको यहां से मोस्टली आते हैं। तो देखो मैंने तुम लोगों को बता दिया बच्चों कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनमें से रिपीटेडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं घूम फिर करके, तो तुम इन टॉपिक्स को तुमको कवर करना है, एंड आई होप, आई एम 100% श्योर कि तुमको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखो यार, मैथ्स का पेपर है, आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि तुमको डर लग रहा होगा या कुछ तरह के कंफ्यूजन्स होंगे, लेकिन देखो जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस एक इजी चैप्टर है, ऐसा सोच के चलो कि यार थोड़े जो है ना सब मेरे से कवर हो जाएंगे। शुरुआत यहाँ से सोच के करो और फिर देखो कि तुम कहाँ से कवर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर जितना ज़्यादा तुम देख लोगे, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर अगर एक दो को देख लोगे, तो बहुत बड़ा आइडिया तुमको मिल जाएगा अपने मैथ्स पेपर के लिए। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है,
मैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं तुमको देने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि ये लास्ट वाला दिन का जो पेपर है ना तुम्हारा, इसमें भी तुम झंडे गाड़ो, बस कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसलिए भी जरूरत है कि पैनिकनेस तुमको और डराएगा, और अगर वो डर हावी हो गया तुम पर तो तुमको बहुत सारे इश्यूज सामने करने पड़ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है तुम लोगों को कि मैथ्स का पेपर है तो तुमको स्टार्टिंग से ही अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस रखना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, किस सेक्शन को पहले करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होगा, इन सब के वीडियोस तुमको मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना है। बस वीडियो के साथ जुड़े हुए रहो और चैनल के साथ बने हुए रहो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दबा के लाइक करो और लिख दो कमेंट में, मचा देंगे धूम, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।